गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने बहुत सारे चैप्टर यहाँ भी किए थे। अब हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे साइंस का। अब हमारा 16 चैप्टर लेंगे लाइट। अब हमारे 16 चैप्टर में क्या होगा? द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट नॉन एज थ्रू द सेंसेस। अब देखो लाइट के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। हमारे लिए मेन सोर्स लाइट का है वो सन है। उसके बाद हम घर पे लाइट करते हैं, बल्ब होती है, छोटी छोटी एलईडीज होती है। तो बहुत सारे हम पूरी तरह लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर जो लाइट ना हो तो हमें कुछ चीज़ें दिखाती नहीं है। तो दिस इज हम यहाँ पे कह सकते हैं द वर्ल्ड इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। हमारी सिक्स सेंस होती है, सॉरी फिफ्थ सेंस होती है। क्या होती है? हम टच से सेंस करते हैं, हम नोज में से स्मेल से सेंस करते हैं, हम देखते हैं आंखों से सेंस करते हैं। सो ये सारी हमारी सेंसेस है। सो द सेंसेस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। थ्रू वी सी द माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट, चेयर्स, पीपल्स एंड so many other peoples around। जैसे कि हमारे लिए सबसे वाइडली, सबसे अच्छी हमारे लिए आंखें हमारी साइट्स है, वो सेंसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। जो भी चीज़ इंडिया जो भी हम उसे आंखों से देख सकते हैं। सो रेम्बो एंड द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई एट द night we see the moon and star. You are the able to see the world in senses printed on this page. How is seeing that possible? हमारी साइड है, हम देख सकते हैं आंखों से, पर ये पॉसिबल कैसे होगा? हम आंखों से देख कैसे पा रहे हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। What make think visible? कौन सी ऐसी चीज है जिससे कोई भी चीज विजिबल हो सकती है? Have you ever thought how we see various objects? हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट अलग दिखते हैं, उनके कलर्स अलग दिखते हैं। क्यों? यू मे दैट द आई सी द ऑब्जेक्ट बट कैन यू सी अ ऑब्जेक्ट इन अ डार्क? हम कह सकते हैं हम आंखों से देखते हैं, बट हम अंधेरे में ये देख सकते हैं? नहीं। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट इन ओनली आई वी आर ऑब्जेक्ट। द लाइट मे बी इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। द लाइट मे बी इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट may be reflected by it. Okay, so first imitate. Imitate means किसी भी चीज को बनना, किसी भी चीज का बनना मीन्स इमिटेट होना। लाइट है, सन के अंदर लाइट इमिटेट हो रही है तो हमें वो सन दिख रहा है। वैसे ही मून है तो मून के अंदर भी लाइट होती है जिसकी वजह से दिख रहा है। स्टार्स है तो स्टार्स के अंदर लाइट होती है। हमारे घर पे लाइट्स होती है तो उनके अंदर लाइट होती है, तो वो सारी इमिशन करती है। अब रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर लाइट करती है वो रिफ्लेक्ट करता है। वो जैसे कि बॉल है, बॉल हम एक दीवार में फेंकते हैं तो बॉल बाउंस होके वापस आता है। तो जो वो बाउंस होके वापस आए तो उससे कहेंगे रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर बाउंस होके वापस आएगी तो दैट कॉल रिफ्लेक्शन, उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। सो ऑब्जेक्ट और द रिफ्लेक्टेड। You learned in a class 7 that the polished and shiny surface can be act as a mirror. हमने ये चैप्टर थोड़ा 6 में भी 7 में भी देखा है। तो 7 में भी हमने ये देखा था कि कोई भी शाइनी सरफेस होगी तो वो एक्ट एज अ मिरर, वो मिरर की तरह एक्ट करेगी। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन कैन बी टेल। अब हम छोटे होते हैं या अभी क्लास में होते हैं तो मैडम को परेशान करने के लिए क्या करते हैं कि अपनी वॉच है उसे सनलाइट में रख देते हैं, और क्या करेंगे देखेंगे तो क्या होगा, सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो बॉल कैसा स्पॉट दिखेगा, लाइट का एक स्पॉट दिखेगा कहीं पे भी। तो ये चीजें है उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। शाइनी सरफेस हमारा उसके ऊपर हम लाइट गिराएंगे तो क्या मिलेगा? अब देखो आगे ये सारी चीजें आएगी। रिफ्लेक्ट, फाइंड आउट, सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड एंड लेट अस फाइंड आउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे तुम लोगों की 8th में आएगा, 9th में आएगा, 10th में भी आएगा। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिक्स द व्हाइट शीट पेपर ऑन अ drawing board and table. Take a comb and
Close all the opening exists one middle and that is use a strip of black paper for the purpose. Hold on curve perpendicular to the sheets and paper through the light from the torch and the opening the comb from this side and with this light of the torch and the comb you will see the ray of light among. अब देखो यहाँ पे एक है हमारा कॉम लिया है, कॉम के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग है उसे रखा है, बाकी सबको कवर कर दिया है। उसके अंदर से लाइट पास की है जिसकी वजह से एकदम पतली लाइट आए। ऊपर एक मिरर रखा है, मिरर के अंदर लाइट पास की है और जहां से लाइट पास की है वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस होगी और वापस देखेगी। जैसा आपने हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे स्लिट्स के अंदर से निकल रही है। और यहाँ स्लिट से अंदर निकल रही है, क्या हुआ देखो यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे टकरा के वापस आ रही है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन मिल गया, ये चीजें हमने की है। अब देखो आफ्टर द स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। जहां पे हम डायरेक्शन कर रहे थे, डायरेक्शन अगर हमारी ये डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे सीधा चली जाएगी, बट यहाँ पे सीधी नहीं जा रही है, मिरर की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन आ गया। सो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट लाइट। अब जो सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, जो स्ट्राइक जो रे है, देखो यहाँ पे एक रे है, ये रे है जो हमने पास की है, जो हमारी मिरर के अंदर पास हुई है उसे कहेंगे इंसिडेंट लाइट। क्या कहेंगे? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट कहेंगे। The ray that come back from the surface after reflection is known as a reflected light. अब देखो यहाँ पे ये होगी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये यहाँ पे गिरी टकराई उसे कहेंगे इंसिडेंट लाइट, और जो यहाँ पे टकरा के वापस आई सरफेस से उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। अब पता चला इंसिडेंट लाइट मीन्स जो हम डालते हैं, एमिट करते हैं, और रिफ्लेक्ट जो हमें टकरा के वापस मिलती है, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रे मिल गई हमें। A ray of light is identified in the ray via narrow beam of the light, which is made of the several ray. For the simplicity, we use the term of ray of narrow beam light. हमें यहाँ पे बहुत जो हमारी लाइट है, हम कभी भी टॉर्च कैसा यूज करते थे, वो बहुत ही बड़ी लाइट होती है, तो हमें क्या करना है, उसे एकदम नैरो करना है, छोटी कर देना है, छोटी लाइट में बनाए। सो नैरो लाइट। ड्रॉ लाइन, इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉम के अंदर सब कुछ लेंगे, क्योंकि जिससे वो एकदम छोटी सी लाइन में आ जाए, जिससे हमें रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी तरह दिखने को मिले, इसीलिए। सो ड्रॉ द लाइन शोइंग द पोजीशन, जो हमारी लाइट है वहां पे हम पोजीशन शो करेंगे। एंड द प्लान मिरर, प्लान मिरर मीन्स के मिरर के अंदर जो प्लान बनाया वो बनाएंगे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट रेज प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। इंसिडेंट रे एंड reflected ray proper help with your mirror. Draw the line making a angle 90, जो हमारा एंगल है उसे 90 बनाएंगे, वो कहेंगे लाइन रिस्पेक्टिव मिरर एंड पॉइंट द इंसिडेंट रे स्ट्राइक मिरर। लाइन इज नोन एज अ नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज द पॉइंट। हमारी नॉर्मल है, उससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वो हमारी टू द पॉइंट होगी। द एंगल between normal and incident rays is called angle of incidence। जो हमारी नॉर्मल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन है, हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके अंदर जो हमारे इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो हमारा परपेंडिकुलर हमने बनाया, उनके बीच में जो भी एंगल आता है उस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल नहीं आता है, जो हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है, वो रिफ्लेक्टिव एंगल। दोनों एंगल आ गए। पहले क्या किया, सरफेस ली, सरफेस के अंदर जो इंसिडेंट रे है उसके अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन दी। अब वो परपेंडिकुलर लाइन से इंसिडेंट रे
जितनी भी एंगल बनाता है उसे कहेंगे इंसिडेंट एंगल, एंड जो हमारा रिफ्लेक्ट करेंगे उसे कहेंगे रिफ्लेक्टिव एंगल। बिटवीन द नॉर्मल इंसिडेंट रे इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आई की तरह डिनोट किया जाता है, इंसिडेंट एंगल को हमेशा आई कहा जाता है। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आर कहा जाता है। सो मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी several टाइम चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब जो हमारी लाइट है यहाँ पे, उसके अंदर हम इसे ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा एंगल है। कैसे? स्पेक्ट्रोमीटर से, हमारे स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उससे हम देखेंगे कि कौन सा एंगल आता है। दोनों का एंगल देखेंगे, दोनों का एंगल हमेशा सेम आएगा। अगर तुम लोग लाइट को दूसरी तरफ ले जाओगे फिर भी हमेशा एंगल होगा वो सेम होगा। आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, आर मीन्स रिफ्लेक्टिव एंगल, एंड वो दोनों सेम होगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल बोथ आर सेम। हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल हमेशा ठीक होते हैं। सो इंसिडेंट रे, ये हमारा बच्चे परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टिव रे, देन इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टिव एंगल, ये हमारी बुक में से दिया गया है। अब आगे जाएंगे। एंगल है हमें अलग अलग टाइप में देखना है। Do you see the relation between the angle incident and ray of the reflection? They are approximately equal. दोनों equal होते हैं। The experiment is called out of curvature. Is angle of incidence always equal to angle of reflection? This is law of reflection. Let us perform another activity. ये हमारा first law of reflection है कि incident angle is always to reflective angle, दोनों equal होते हैं। What would happen if the throw the light on the mirror among the normal? अब हमारी नॉर्मल के अंदर हम मिरर में डालेंगे तो perform activity 16.1. Again, this is time. The sheet of paper chart and with its sheet project is beyond the edge of table. Cut the production portion and sheet middle of the reflection ray and make sure the reflection ray extended to the project portion of the paper. Bend the paper of projection and reflect ray falls is called still the reflected ray. Bring off the paper black into original. क्या किया हमने? पहले हमने हमारा जो रिएक्शन था वो वापस किया, देन क्या किया, उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन हमने बीच में एक पेपर रख दिया। देखो उसके अंदर सब कुछ आ गया। When the whole sheet of paper is spread on the टेबल इज रिप्रेजेंट वन प्लान। जो हमारा पेपर जो स्प्रेड हुआ उसे हम कहेंगे वन प्लान। वो प्लान है हमारा, प्लान बना जो हमारे मैथ्स में आता है ना, हम तुम लोगों को पता चलता है, जो एकदम सिंपल है, वो बाउंड्रीज, नो बाउंड्रीज, इट कॉल प्लान। सो प्लान बना व्हेन यू बाउंड द पेपर इज डिफरेंट प्लान। अब तुम लोग ने बैंड कर दिया तो वो अलग प्लान बन गया। तो इंसिडेंट रे हमारा सेकेंड लॉ है। The incident ray, the normal at the point of incident and reflective ray all lie in a same plane. So ये दूसरा रूल है। The incident ray, जो हमारा incident ray होगा तो normal point होगा, and the incident and reflective ray all lies in a सेम प्लेन। ये सब कुछ एक ही प्लेन में होगा, सारी की सारी चीजें एक प्लेन में होगी, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग प्लेन में। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Pahali and Bujo refer the above activity outside the classroom with the sun and source of light instead of torch, and this can be sun of the light. There is activity can be performed by use the ray of strike appearance in the kit of SCRT. Bujo resemble in a class 7. He had studied some feature of the image project and plane. Was the image erected upside down? Was it same size object? Did the image appear in the same distance behind the mirror object in front? Could it be obtained in a screen? Let us understand little more about the information of image, plan, mirror and job. अब हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मीन्स कोई भी जात के ऊपर कर्व नहीं दिया गया है।
कर्व वाले मिरर के अलग आते हैं, प्लेन मिरर के अलग आते हैं। सो हमारे प्लेन मिरर लिए उसमें कौन सी इमेज मिलती है उनके बारे में हम कहेंगे। अ सोर्स ऑफ लाइट इज O placed on front of mirror. PQ 2 ray O and OC incident, and this is direction reflected ray. Draw the normal to surface of the mirror PQ and A and C. Draw the reflected ray on the A and C. How would you draw this ray? Call the reflected A and B, C and D. Represently extended there further. Do they meet? Extended forward. Do they meet now? If they meet, mark they will be for viewer I at the E and the reflected ray. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक सरफेस ली, सरफेस के अंदर हमने दोनों को रिफ्लेक्ट करने की ट्राई की, दो रे को इंसिडेंट किया, दोनों को रिफ्लेक्ट किया, दोनों पैरेलल चले गए और बाद में हमने उसे पीछे खींचा, दोनों पैरेलल चले गए, वो हमें मिरर के अंदर मिलेगा। सब कुछ हम जो हमारा कभी देखेंगे, हमारा अपीयरेंस है, प्लेन मिरर के सामने देखेंगे तो हमें मिरर के बाहर नहीं मिलेगा उनके, वो मिरर के अंदर मिलेगा। सो हमें मिलेगा अंदर मिलेगा। द अपीयरेंस कम द पॉइंट आई इज सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, जो हमारे दो रिफ्लेक्टेड है वो कभी मिलेंगे नहीं, इसकी वजह से हमें जो इमेज मिलेगी वो अंदर मिलेगी। सो दैट द लर्न इन अ क्लास टी सच इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो हमें मिरर के अंदर ही मिलेगी, हम मिरर के बाहर उसे ले नहीं सकते। You may recall the image formed by mirror left or the object appear on the right. अगर तुम लोग ने कभी हाथ ऊपर किए तो सामने तुम अपना हाथ राइट में होगा, सामने वाला का वो राइट हो जाएगा। सो नॉन एज अ लैटरल इन्वर्जन, जो हमारा उसे कहेंगे लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। तो ये हमारा है, आज आपके होमवर्क में है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो पूरा का पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। एक्टिविटीज नहीं लिखनी, एक्टिविटीज को निकाल दो, उसके बाद में ये पूरा 16.1 निकाल दीजिए, उसके बारे में जो भी आएगा वो आपको लिखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।